मेरी 50 साल उम्र है। उस उम्र में मैंने जितना बाबा के आया हूँ, और जब बाबा ने मेरे को दिया है ना, मैं सपने में नहीं सोच सकता वो मेरे को बाबा ने दिया। अच्छा, हाँ, जिसने आपकी उम्मीद नहीं की थी, आपको आपने उम्मीद से ज्यादा दिया, उम्मीद से ज्यादा दिया। अच्छा, मांगने से ज्यादा देने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ नहीं मांग सकते। मेरे समझ में तो नहीं हम आता। एक मांगते तो ये 10 देता है। 10 देता है, आप एक खर्च करोगे 10 रुपए मिलेंगे, अच्छा, और 10 के 100 करोड़ अरब कुछ इसका हिसाब ही नहीं है। 7 महीने में मैंने 28 लाख रुपए कमाया उससे। 7 महीने के अंदर। हाँ। अच्छा, एक कंपनी थी, उससे 28 लाख रुपए कमाए 7 महीने में। और जिस दिन मैं पहली बार आई, उस दिन 13 चिड्डी दिख रही हैं, हम लोग दिख रहे हैं। वहाँ से एक बुजुर्ग नहीं, एक टोपी लगा के पुलिस वाला उतर के आया, रुको रुको रुको। तो मैं सुबह 4 बजे, 1:30 बजे तो जाके सोई थी, सुबह 4 बजे उठ गई। तो मैंने सोचा हमको कुछ चुरा के भी नहीं लाई, ये पुलिस वाला मुझे क्यों पूछ रहा है। उसके हाथ में इतने चांदी के सिक्के, मुझे बोला लो। गेट पे लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम। बाबा काम हमारा इसलिए जो हारा हुआ है वो यहाँ दरबार में आता है तो उसकी पूर्ति ये करता है। करता है। मैंने ये चीज देखी है अच्छा, कि जो हार के बाबा के दरबार में आता है अच्छा, उसकी बाबा जरूर सुनता है। जरूर जो सुनता है। सच्चे मन से अर्जी लगाता है बाबा की, अच्छा, तो जरूर सुनता है। श्याम अंकल, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? जुगल किशोर। तो अंकल जी, आप बाबा श्याम की नगरी में कहाँ से आए हो? हम लोग जयपुर के पास बस्ती से आए हैं, कानोता बस्ती। अच्छा, और जुड़े कब से हो गए ऐसी बाबा श्याम? जुड़ने के लिए तो 15-20 साल हो गए अरे लगभग। क्या बात है, 15-20 साल हो गए। 20 साल से बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो भैया जी 15-20 साल में आपका अनुभव क्या कहता है इस प्यारी सी खाटू नगरी का? इसका अनुभव ये कहता है कि जो एक बार खाटू में आ गया अच्छा, वो आता ही रहेगा। अगर एक बार उसने बाबा के दर्शन कर लिए, खाटू नगरी में अगर प्रवेश कर गया, अच्छा, तो वो 100% अपने आप बाबा कैसे समय निकालता है, कैसे देता है, वो अपने आप चल के आएगा बाबा के अपने दर्शन। आप ही चल कर अपने आप। आएगा, मतलब उस बाबा सब व्यवस्था उसकी आगे से आगे करके चलता है। अच्छा, ये मेरा अनुभव है। क्या बात है। मेरी 50 साल उम्र है। उस उम्र में मैंने जितना बाबा के आया हूँ, अच्छा, और जब बाबा ने मेरे को दिया है ना, अच्छा, मैं सपने में नहीं सोच सकता वो मेरे को बाबा ने दिया। अच्छा, हाँ, जिसने आपकी उम्मीद नहीं की थी, आपको आपने उम्मीद से ज्यादा दिया, उम्मीद से ज्यादा दिया। अच्छा, जो कल्पना मैंने सपने में नहीं की थी, उससे ज्यादा मेरे बाबा ने मेरे क्या को दिया। बात है। ये मेरा बच्चा है बड़ा, अच्छा, तो ये भी बहुत तगड़ा बाबा को मानता है, रात दिन बाबा की सेवा करता है। तो भैया जी, आपने कोई बाबा श्याम का कोई विशेष चमत्कार देखा? चमत्कार एक नहीं, सैकड़ों देखे। सैकड़ों चमत्कार हाँ, है। सैकड़ों चमत्कार। ये मेरी विशेष है। इसके मकान साथ बनना था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, अच्छा, तो जो मकान बनाना था पर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, 2.5 लाख रुपए ही थे। 2.5 लाख में मात्र 2.5 लाख। 2 लाख रुपए थे, तो नींव भी नहीं भरती उसमें। अच्छा, तो मैं जब तक आई भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया था, अच्छा, तो वो आए बाबा के दरबार में आए थे। दरबार में, तो इन्होंने मुझे एक लिंक भेज दिया भजन का। अच्छा, तो मैं छत पर अकेली बैठी थी, तो मैंने वो सुना, तो मतलब उधार लेना नहीं था क्योंकि चुकाने के लिए नहीं था। तो अब हमने सोचा था केवल टीन सेट डल जाएगी, आगे एक गेट लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैंने कहा बाबा अगर तू है तो मेरी लाज बचा, अगर ये मकान रुक गया तो बनेगा नहीं, तो अब क्या होगा। हाँ। तो मैंने कहा अगर तू मतलब है, आपने पूरा सोच लिया था कि पता नहीं मकान बनेगा भी नहीं मैंने बनेगा। कहा तू है तो डलेगी। आ, अच्छा, तू है तो आ, और आज मेरी लाज बचा। अच्छा, तब उसने एक ही घंटे में, जैसे वो 2.5 लाख रुपए साड़ी वाला भजन सुना है आपने, साड़ी लेने आ गया था 2.5 लाख रुपए की, उसकी बेटी की शादी होनी थी, हाँ, हाँ। वो एक भजन में लाइन है। तो वैसे ही 1 घंटे में मेरे पास फोन आता है कि कल आप 30 टिफिन बना दोगे, मेरे टिफिन सेंटर का काम है। अच्छा, काम में ही काम दे दिया बाबा ने। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे जाना था कहीं, लेकिन मैंने वो कैंसिल करा और वो बना दिए। क्या बात। तो मैंने 7 दिन में उससे 25 या 24 हजार रुपए कमाए। फिर वो 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर फिर वो बोलता है 1 तारीख को कि मैं अब हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम यही बनाएंगे। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा बाबा हो सकता है तेरी यही मर्जी हो, अच्छा, लेकिन मैंने बोला बाबा नहीं, मैंने कहा आप सुबह 6 बजे ही मैंने उसको फोन कर दिया बाबा का नाम लेके। अच्छा, मैंने बोला भैया अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं तो मेरा चलने दो। तो उसने फिर यस कर दिया। उससे मैंने 17 जनवरी 7 महीने में मैंने 28 लाख रुपए कमाया उससे। 7 महीने के अंदर। हाँ। अच्छा, एक कंपनी थी, उससे 28 लाख रुपए कमाए 7 महीने में। पूरा मकान बन गया, और मकान बनने के बाद वो कंपनी भी चली गई, अच्छा, और फिर- बाबा ने हमारा फिर मैंने ये सोचा कि मेरा मकान बनते ही मैं चूरमे का भोग लगाऊंगी, अच्छा, बाबा को चूरमे का भोग लगाओ। गुलाब के। तो फिर हम घुस गए लाइन में, हाँ। और इतनी भीड़,
तो अब मैं कैसे भोग लगाऊं? फिर मैंने सोचा बाबा भोग तो मेरा ही लगाने का मन है, और ये मेरे को लड़ रहे थे। इतने में ये कोई वहां से आया बुजुर्ग आदमी, तो बोला पानी पी लो। मैंने कहा पानी नहीं पीना, मुझे चूरमा चाहिए गुलाब का। तो बोले लाओ पैसे दो, और मेरे को पैसे दिए, मेरे लाइन में वो चूरमा आ गया। इतना भीड़ जिसमें आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई बंदा आएगा हमारे पास। और बुजुर्ग आए, उन्होंने पैसे लिए, गुलाब का चूरमा लाए, उसके हाथ से गुलाब का चूरमे का भोग लगा। इससे ज्यादा चमत्कार क्या देखना चाहिए? आपने मात्र सोचा कि बाबा शाम को चूरमे का वो मैं लगाओ। भोग लगाऊंगी। जब से मकान बन गया तो मेरे मन में था। और जिस दिन मैं पहली बार आई, उस दिन 13 चिड्डी दिख रही हैं, हम लोग दिख रहे हैं। वहाँ से एक बुजुर्ग नहीं, एक टोपी लगा के पुलिस वाला उतर के आया, रुको रुको रुको। तो मैं सुबह 4 बजे 1:30 बजे तो जाके सोई थी, सुबह 4 बजे उठ गई। तो मैंने सोचा हमको कुछ चुरा के भी नहीं लाए, ये पुलिस वाला मुझे क्यों पूछ रहा है? उसके हाथ में इतने चांदी के सिक्के, मुझे बोला लो। इनका नहीं, मैंने ये मांगा ही नहीं था, क्योंकि मैंने यही मांगा था मेरी लाज रखना। बोले आपने नहीं मांगा, लेकिन इस समय इनका सिक्के बांटने का टाइम है, तो बोला उनको दे के आओ। तो मैंने वो चांदी के सिक्के लिए, और वो कहाँ से बरस रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं थी। सारा इंडिया बंद हो गई, काम खत्म हो गया, रोटी के लाले पड़ जाने थे। जो बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि वो रहमत बरसती है ना, नजर नहीं आती, लेकिन वो बरस रही है और महसूस हो रही है। मेरा पैर टूट गया था जुलाई में, उस पैर टूटे में भी बाबा ने ऐसी व्यवस्था करी, काम रुकने नहीं दिया, सब सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ से वो कौन सा है, वो जिग लखदातार ग्राउंड, हाँ लखदातार उसको ग्राउंड क्रॉस करके आई थी। हम लोग परेशान हो गए, ये नहीं परेशान। पैर में लगी हुई थी तो भी रोड डली हुई है, रोड लगी हुई है। 9 इंच की रॉड है लेफ्ट वाले पैर में। फीमर हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी है, उसका पूरा चूरा हो गया था, पूरा चूरा ही हो गया था। मैंने साफ बोल दिया था कि 7-8 महीने तो भूल जाओ आप अपने पैरों पे चलना। तो 1 महीना डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था चलने के लिए कि बिल्कुल बोली नए साल पे बाबा के दर्शन करने हैं। तो हम आगे नए साल पे बाबा के दर्शन करने लग गए लाइन में, और फिर पूरा लगातार ग्राउंड घूम के दर्शन करके बाबा के। ट्रेन के आगे आ गए हम दोनों, तो भी अब वो हड्डी तो खैर टूटी थी, लेकिन ऐसे उठा लिया जैसे फूलों में ही है। ट्रेन के नीचे आने के बाद गाड़ी के आगे आ गए, यूं लगी। अच्छा, तो बाबा की तो जितने गुणगान करो उतने ही कम है। तो मतलब आपके पैर में मतलब पूरा हड्डी चूर चूर हो गया था, फिर भी आप बाबा शाम के दर्शन करने हैं दिसंबर में। और डॉक्टर ने बोला था कि 7-8 महीने नहीं जाना है, और मात्र 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर आ गए। एक नहीं, जुलाई में लगी थी, 2-3 महीने के बाद आए थे। 2-3 महीने में आ गए। जो तो बोला था डॉक्टर बेड पे ही रुकना है, कहीं चलना नहीं है। अच्छा, और दीदी आपने वो थोड़ी देर पहले कहा था कि वो पुलिस अंकल आए थे, आपको चांदी के सिक्के थमाए, तो वो कैसे हो जाए? मतलब मैं खुद नहीं बता सकती क्या हुआ। जाके लेटी थी, जैसे अपन सब लोग दिख रहे हैं, जैसे हम सब लोग दिख रहे हैं। वो 13 सीढ़ी से उतरता है, रुको रुको रुको। तो मैंने कहा भाई हमको चुरा के नहीं लिया है, ये पूछ क्यों रहे हैं? मैं पहली बार ही आई थी जब, मतलब हाथ तो उन्होंने मेरा घर पे पकड़ लिया था। अच्छा, बाबा ने 1 घंटे में, 1 घंटे में वो बोले, मैं कह रही ना आपको फोन आया 30 टिफिन बना दो, क्यों कंटिन्यू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैं 7 तारीख को आई थी। उसी दिन से आपको महसूस हो गया था कि बाबा आपके साथ साक्षात आ चुके हैं। हाँ, उस समय मैं ये बोली कि ये पैसे सिक्के, अभी सब लोग जैसे अब आप पूछोगे वो सिक्के हैं कहाँ, लेकिन वो बरस रहे हैं। अच्छा, हम घर पे हैं, हमारा घर पे सुचारू रूप से काम चल रहा है। क्या अभी भी बरस रहे हो? वो तो बरस ही रहे हैं। खूब बज रहे हैं। हालांकि गड्ढा खोद के खजाना थोड़ी देंगे, वो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो कर्म की राह दिखा रहे हैं, कर्म करने के लिए कर्मचारी दे रहे हैं और आपको काम दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल। मैंने बेड पे काम किया है, वरना आप बेड पे घर की रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। तो वो हिम्मत दे रहे हैं, और क्या चाहिए। मतलब एक समय ऐसा भी आ गया था कि आप खाने के लिए तरस गए थे। नहीं मिलता, क्योंकि सारा इंडिया में काम करते थे। सारा इंडिया में 29 साल की जमा पूंजी कम हो गई बंद। मैंने कहा ना कि 2.5 लाख रुपए थे जब काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आज मकान में सब चीजों की कृपा है बाबा की, जो हमने सोचा ही नहीं था। मतलब कोई कमी नहीं है आज के टाइम पर बाबा की। तो दीदी वो जो उन पुलिस वाले भैया जी ने तो आपको चांदी के सिक्के दिए थे, फिर उनका आपने क्या किया? मैंने उनको ले लिया। अच्छा, और बाबा को हाथ जोड़ा, और मैंने उनसे मैं आज तक बज रहे और हमारी उनकी ये बात हो रही थी कि मैं ये मुझे नहीं चाहिए। सिक्के का मतलब ये कि कभी गरीबी जिंदगी में नहीं आई। वो साक्षात बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया था। वो बचते रहेंगे और भंडार भरते रहेंगे। इस समय उनका सिक्के बांटने का टाइम है। अच्छा। इतनी बातें हुई हमारी। इस समय उनका सिक्के बांटने का टाइम है, तो बोला उनको दे के आओ। अच्छा, मैं बोली मैंने मांगा ही नहीं है कि मैंने ये मांगा था। तो इतने सारे भक्त आ रहे थे, बाबा ने मात्र आपको ही चुना।
ढाई को टिफिन बना के हम बाबा के दर्शन करने आते थे। अच्छा, ढाई रात को 11 बजे चलते थे वहाँ से अच्छा। और 3 बजे 4 बजे जाके वापस सोते थे। सोते क्या 1 घंटे बाद वापस उठ के टिफिन में लग जाते। मैं बोली बाबा मेरी अर्जी तो लग गई, अब मुझे एक काम कर 11 से एक फूल दे दे अच्छा। कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी अर्जी लग गई, फाइल लग गई। जी। चाहे काम तुम और लोगों का पहले कर देना। अच्छा। तो इनसे पूछो 2-2 लाइनें चल रही हैं जिस समय बाबा का आप पुराना संकेत मांग रहे थे बाबा चाम से। फिर मैंने बोला हम लोग बात कर रहे थे बाहर, अच्छा। मैं बात कर रही थी मन में बाहर। अच्छा जी। तो उन्होंने ऐसी दनदनाती माला वहां से आई और मेरे गले में पड़ी, क्योंकि मेरे आगे भी लंबे लोग थे, मेरे पीछे भी लंबे लोग थे। मतलब उस समय मेरे जो हालत हुई, पूरी माला दी बस। मात्र एक फूल मांगा और आपने बस बाबा को बोला कि बाबा एक संकेत दे दे, एक फूल दे दे अपना, और बाबा मेरी हाजिरी लगा दे कि हाँ। मारा डाल दे। दूसरी बात मैंने अभी मेरे पैर में लगी थी ना, तो मैंने बोला बाबा मैं आ तो गई हूँ, आपने मुझे देखा, इसका कुछ मुझे पर्चा दो। अच्छा। तो बोलते उधर इतनी भीड़ में, अरे उन व्हील चेयर वालों को प्रसाद दिया कि नहीं दिया? पुजारी जी मंदिर से अंदर भाग के आए बाहर। अब मुझे फिर प्रसाद उनकी थाली में से आया। क्या बात है। चमत्कार है तो बाबा ने के बाद आए। मतलब मंदिर की पंडित जी ने आपको बोला कि आपको प्रसाद दिया कि नहीं? शेर वालों को रोको। और मैंने बोला बाबा आज इतने दिनों बाद तूने मुझे देख लिया, इसका मुझे कुछ तो पर्चा दे दे। अच्छा। मतलब नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इंसान होना मन में भ्रम आ जाता है। मतलब मैं बता नहीं सकते, जो है वो बता नहीं सकते, जो लाज बचाई है ना वो बता नहीं सकते। और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और वो सबको देखते हैं, कब उन पे किसकी नजर पड़ जाए वो पता नहीं। लेकिन जैसे कई के भ्रम हो जाता है कि साहब तुम्हारा ही काम क्यों हो रहा है, हाँ। हमारा क्यों काम नहीं हो रहा। तो मन में श्रद्धा और विश्वास और साफ भावना से जो आएगा ना सबके काम होंगे। दावा है आपका 100%? बिल्कुल 101%। 101%। हाँ 100% नहीं 101%। 101% दावा बिल्कुल एक ऊपर लगा के चलो। है। क्या बात है। वो एक भजन आता है ना, बाबा के दर में जो आया है हंसता ही जा रहा है, हाँ, बिल्कुल। बाबा बैठ के हंसता ही जा रहा है। सही बात तो वो बात है जो एक बार खाटू में घुस गया है ना, है। वो बाबा का होके रह जाता है कितना ही। और वो फिर उसके लिए कमी भी नहीं रखता कहीं से भी कि वो कहीं से परेशान रहे, उसकी व्यवस्था सब आगे से आगे करके चलता है। अच्छा। हाँ ये सीधा में बात है। लेकिन सबसे होता क्या है, कई बार सब पे आ जाता है, मिल जाता है ना, अरे आज नहीं कल नहीं परसों, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय बाबा के लिए निकालना ही चाहिए कि अपन उनको उनसे मिलना है। बिजी शेड्यूल में से बाबा के लिए पता नहीं बाबा कैसे हमको समय देता है। हाँ। आज हमारी छुट्टी थी, ये अपने विश्वकर्मा जयंती थी, अच्छा अच्छा। तो आज छुट्टी थी टिफिन सेंटर की। अच्छा। हम लोग चलो आज बाबा के दर्शन कर आते ग्यारस की जरूरी नहीं, हम कभी भी आ जाते हैं। हैं। ग्यारस का कोई कोई बाबा साहब ने अपनी नगरी के अंदर कैसा रंग बिखेर रखा है, जो यहाँ आता है वो रंग ही जाता है। बस यही तो बात। मतलब कि जो आ गया है ना वो तो बाबा का, जैसे कहीं वैष्णो देवी भी जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, लेकिन कहा कि गए तो गए फिर नहीं भी जा पाते। हाँ। लेकिन यहाँ कहते हैं ना ये को खिंचाव होने लगता है कि चलना है अच्छा। वो अपने आप ही होने लगता है। के गेट पे लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम। बाबा शाम हमारा इसलिए जो हारा हुआ है वो यहाँ दरबार में आता है तो उसकी पूर्ति ये करता है। करता है। मैंने ये चीज देखी है अच्छा कि जो हार के बाबा के दरबार में आता है अच्छा। उसकी बाबा जरूर सुनता है। जरूर तो सुनता है। सच्चे मन से अर्जी लगाता है बाबा की अच्छा। तो जरूर सुनता है। तो अंकल जी फिर तो आपको भी अर्जी लगाने का तरीका भी पता होगा। तरीका तो मन साफ होना चाहिए आदमी का अच्छा। और वो सच्चे ये दिल से। गाना नहीं आता था, उस भजन को सुना और ये बोला बाबा कि तू है तो आ अच्छा। और मेरा हाथ पकड़ और मेरी लाज बचा। तो अर्जी लगाने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। अभी अपन कह देते हैं कि अभी मान लो अपन पे एक रुपए ही नहीं हो तो क्या वो अर्जी नहीं लगेगी? बिल्कुल। अर्जी तो भावना से लगेगी, बिल्कुल। पैसों से अर्जी लगती। बाबा तो अपने केवल भाव का भूखा है। और अगर पैसों से अर्जी लगती तो सेठ घर बैठे ही लगा लेते, बिल्कुल लाख रुपए रख देते भजन गाता हूँ। तो वही घर बैठे लगा लेते। कोई चिट्ठी लगाने का कोई ऐसा तरीका मुझे तो आता नहीं है और ना मैंने लगाया। ये भी कुछ शाम बस ऐसा बोलते हैं बाबा शाम को अर्जी लगाएंगे तभी बाबा शाम हमारी सुनेंगे। अर्जी नहीं, आप मेरी बात सुनो। मैं ये कहूंगी बाबा आप मेरे से पहले इनकी मनोकामना पूरी करो, तो वो अर्जी अपने आप ही लग गई। आप मांग इससे आगे क्या मांगेंगे? मांगने से कोई मतलब मांगने से ज्यादा देने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ नहीं मांग सकते। मेरे समझ में तो नहीं हम आता। एक मांगते तो ये 10 देता है। 10 देता है। आप एक खर्च करोगे 10 रुपए मिलेंगे अच्छा। और 10 के 100 करोड़ अरब कुछ इसका हिसाब ही नहीं है। हिसाब ही नहीं है। लीला अपरंपार है बाबा बिल्कुल की। अपरंपार है और जो आ गया वो आएगा। और सब मतलब कुछ शब्द ही नहीं है, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बाबा ने आपको आज इतना दे दिया है कि आप रखने के लिए जगह नहीं मेरा है। छोटा बेटा है ना, वो कॉलेज जाना था। मैंने इनसे बोला, वो DIT कॉलेज में पढ़ रहा हाँ। है, तो जब आज से 3-4 साल पहले बोला वो वही जाएगा, तो इन्होंने फोन फेंक दिया। मतलब कहाँ से लाऊंगा मैं पैसा, कर्जा मैं लूंगा नहीं।
मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन 6 महीने के लिए भेजते हैं, उधार लेंगे नहीं, 6 महीने बाद नहीं होगा बाबा सब व्यवस्था करेंगे। आपको विश्वास था बाबा पर? हाँ, तो मैंने कहा नहीं होगा तो अपन वापस बुला लेंगे, किसी से कर्जा तो ले नहीं रहे, और कोई इसमें बेइज्जती भी अपनी नहीं महसूस करेंगे कि अपना बेटा गया रह गया। आज उसके मैं 7 लाख रुपए तो जमा कर चुकी हूँ, एक किस्त बाकी है, तो वो भी अपने आप होएगी, बाबा करेगा। नहीं, खाने पीने रहने का तो अलग है, जिसकी बता रही हूँ, जो उसकी कॉलेज की फीस थी, साल में 2 लाख रुपए आपने जमा कर दिए हैं? साल में 2 लाख रुपए जाते हैं उसके, और 2 लाख ही रहने खाने के मान लो। तो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मतलब कोई टाइम पे आपके पास कहाँ 2.5 लाख रुपए थे और आज कहाँ बाबा तप्पड़ फाड़ के दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है। मैंने बताया ना आपको, जो देके गया है ना वो मैंने यूं ले लिए थे। अब सब पूछते हैं कहाँ है, तो मुझे पता है ना कहाँ से आ रहे, फीस कहाँ से गई उससे ही गई है, बिल्कुल, है? बिल्कुल, इस दरबार से मकान कहाँ से गए, बनाए थी से बनाए, बिल्कुल। और सब क्या हो रहा है। मतलब दीदी ये है तो यहाँ पर खाली झोली लेकर आएगा, उसकी झोली तो बाबा चाहता बस विश्वास रखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा।